पायरेट्स, पावर फ्रूट्स, पायरेट किंग, इन सबको अगर मैं एक साथ रखूं तो बनता है मेरा फेवरेट एनिमे वन पीस। जी हाँ, आज मैं वन ऑफ द बिग थ्री के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में हर कोई कर चुका है बात। लेकिन करने की बात है, और हाँ, तुमने देखा कैमरा एंगल चेंज ही हो गया मेरा पूरा, और चश्मा भी चेंज हो गया है। चश्मा ये रहा वो, बाकी वो वन पीस एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर पायरेट्स और मरीन्स, जो पायरेट्स और मरीन्स की राइवलरी चलती है, और यहाँ पर कुछ बिग पीस भी है, मुझे कहना पड़ेगा स्मैश। तो वन पीस की है ना कुछ सागाज हैं, और उसमें से पहली सागा जो मैं आज तुम्हें डिस्कवर कर पाऊंगा, जिसमें 6 आंख से 7 आंख कुछ आ जाती हैं। पहली है रोमांस डॉन, दूसरी ऑरेंज टाउन, थर्ड सिर्फ विलेज, फोर्थ है बराटिए, फिफ्थ है आर्लोंग पार्क एंड सिक्स्थ है लोक टाउन। तो देखो, पहली सागा में वन पीस की हमें हमारे जो मेन कैरेक्टर है लूफी, उसकी जर्नी के बारे में हम है ना सबसे पहले उसके क्रू को जमा होते देखते हैं। लूफी कौन है? मंकी डी लूफी। हाँ, वो डी का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन मंकी डी लूफी एक वो बंदा है जो एक पायरेट किंग बनना चाहता है। पायरेट किंग क्या है? पायरेट किंग वो बंदा है जिसने बहुत साल पहले एक खिताब जीता है, जो था गोल्डी रॉजर नाम का बंदा, उसने जीता था पायरेट किंग का खिताब। और वो जब एग्जीक्यूट हो रहा था तब इस बंदे ने, इसकी वजह से ये हमारा जो वन पीस का वर्ल्ड शुरू हुआ है। इस बंदे की वजह से हमें पता चला कि वन पीस को हमारे गोल्डी रॉजर ने कहीं ऐसी जगह छुपा दिया है जहाँ पर पहुंचना ही मुमकिन नहीं है। 俺の財宝か欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。एक डम बंदा है, और मैंने पावर फ्रूट बोला था, तो पावर फ्रूट्स है क्या? पावर फ्रूट का रियल नेम है डेविल फ्रूट, और डेविल फ्रूट एक ऐसी पावर है जो तुम्हें कुछ भी बना सकती है। तुम्हें चश्मा बनने की पावर भी दे सकती है, कुछ ऐसा भी, तो समझो। तो ऐसा ही है वन पीस की पावर्स, और उसमें से एक है हमारा लूफी, जो एक पावर फ्रूट खा चुका है, और डेविल फ्रूट बाय शेंक्स। शेंक्स कौन है? अब देखो, शेंक्स मैं ना अच्छे से डिटेल में बताऊंगा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। शेंक्स एक वैसा बंदा है जो लूफी की बैक स्टोरी में आ चुका है, और उसकी वजह से ही लूफी ने अपना डेविल फ्रूट खाया था, और जो है गम फ्रूट इन इंग्लिश। भाई, इंग्लिश में कभी भी तुम वन पीस को मत देखना, प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और रूट लगे तो प्लीज सॉरी। और जैपनीज में कहते हैं उसे गम नोमी, जो कि एक पैरामीशिया टाइप है। और लूफी अपनी जर्नी शुरू करता है, उसकी अगर तुमने कभी पोकेमोन देखे हैं तो तुम्हें याद होगा कि शुरुआत तो काफी ओल्ड एनिमेशन थे, वैसे ही वन पीस का, क्योंकि 1998 में कुछ शुरू हुआ था वन पीस। और अगर तुम्हें नए एनिमे जैसे कि डीमन स्लेयर या अटैक ऑन टाइटन या विलेन सागा ऐसे एनिमे देखने की आदत है, तो शायद से तुम्हें ना काफी ऑकवर्ड लगेंगे इसको देख के, और तुम छोड़ दोगे बहुत जल्दी। मेरा भी मन किया था, बिकॉज नॉट ऑफ कि ना मेरे को ना इंग्लिश में थोड़ी खराब है, हाँ, इसलिए क्योंकि है ना मेरे को है ना वन पीस इसलिए देखना था क्योंकि मेरे को ओल्ड एनिमेशन बहुत पसंद है। आई लव देम। I love you. And you set my soul on fire. तो लूफी भी है कुछ ऐसा ही बंदा है। और वन पीस की स्टोरी अगर तुम्हें है ना देखनी है तो भाई देखो, उन बंदों की तरह मत बनना जो सीधे बाणों पे पहुंच गए थे, जो मेरा एक उसके बारे में कभी और बात करेंगे, एक दोस्त था है। और वन पीस तुम्हें है ना एक जर्नी पे जाता है जहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ पायरेट्स का है ना नजरिया देखते हो कि पायरेट्स कैसे होते हैं। अब देखो, जब तुम लूफी की गैंग को या क्रू को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि पायरेट्स काफी अच्छे होते हैं, लेकिन इफ यू हैव वॉच्ड वन पीस लाइव एक्शन, कुछ नहीं हो रही है, हाँ, तो वन पीस का लाइव एक्शन अगर तुमने देखा है तो तुम्हें याद होगा कि बगी द क्लाउन, ये बंदा जो हमारी फर्स्ट सागा का एक एंटेगनिस्ट है, वो एंटेगनिस्ट है वन ऑफ द, और वो बंदा काफी क्रूअल है, उसमें बहुत ज्यादा क्रूअल्टी भी दिखाई गई है वन पीस के वर्ल्ड में,
जो कि वन पीस का एनीमे काफी लैग करता है। मतलब लैग क्या करता है, ऑफ कोर्स सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर तुम मांगा देखो तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। देखो वन पीस की स्टोरी तो हमने काफी बार है ना बात कर ली, लेकिन अब हम लूफी के बारे में बात करते हैं। लूफी अपनी जर्नी जब स्टार्ट करता है तो वो शुरू से ही दोस्त बना लेता है, उसका ऐसा नेचर होता है, और वो विलन्स भी काफी बनाता है, मतलब अपने राइवल भी बहुत ज्यादा बनाता है। जैसे कि दोस्त बनाता है वो कोबी, हाँ वो कोबी है, नॉट गोभी, कोबी, जोरो, नामी, उसोप। आई हेट दिस फ्रिकिंग गाय। मुझे नफरत है इस बंदे से। अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता तो मैं इसके साथ। सांजी माय फेवरेट एज कैरेक्टर पर टेलीगन भाई। तो मैं इसकी स्टोरी जब पता चलेगी ना काफी टाइम बाद, तो भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर इसलिए है। और लास्ट नामी। मैंने नामी को दूसरी बार क्यों रखा इस बार पता चल जाएगा तुम्हें वीडियो में। देखो तो लूफी की स्टोरी है ना शुरू होती है रोमेंस जॉन आर्क से, और रोमेंस जॉन आर्क में ही हमें जोरो दिखाया जाता है, जिसका एक ड्रीम है द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है। उसकी एक बैक स्टोरी है एंड आई लव्ड इट। मतलब हर एक बंदे की बैक स्टोरी को इतना अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है कि आई विल 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा ओडा सेंसे को। और मेरे जो एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा कुछ 1 साल पुराना है। यस, मैंने 1 साल पहले शुरू किया था वन पीस, और अभी तक खत्म नहीं हुआ। कॉट अप करने में फटके 4 हो गई मेरी। अपना दुख दर्द बाद में करते हैं। और वन पीस अगर तुम नहीं देखते हो, तुम्हें पसंद नहीं है, आई डोंट केयर, मतलब तुम्हें देखना तुम्हें ना, तुम्हारी प्रेफरेंस है। अब तुम्हें इसे का बहुत ज्यादा पसंद है तो वो कोई बात नहीं है, मैं किसी को जज नहीं करता एनीमे के उस पे। नहीं करता मैं भाई। और अगर तुम बोकु नो पिको बोल रहे हो तुम्हारा फेवरेट है, तो इधर आओ जरा। बकचोदी मत कर लौड़े। अगर वो वन पीस की है ना जो आर्क्स है ना, उनमें है ना 6 विलन्स हैं, और टेक्निकली 7 विलन्स है, क्योंकि रोमेंस जॉन में 2 विलन्स हैं। और इन 7 विलनों में से 2 तो डेविल फ्रूट यूजर है एज लूफी, और एक बंदा तो लूफी को ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुका था, स्मोकर। वन पीस पे है ना, मैंने जैसे बताया कि है ना लूफी की है ना क्रू में है ना बहुत ज्यादा जो सबका एक ड्रीम है, तो सबके ड्रीम तो मैं बता ही देता हूँ। देखो जोरो का मैंने बता दिया, नामी का है वर्ल्ड मैप बनाना, सांजी का है ऑल ब्लू ढूंढना, ऑल ब्लू वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा क्या है। उसोप का है द ग्रेटेस्ट वॉरियर बनना, जो तू घंटा बनेगा। मैं इसमें ना सबसे ज्यादा रेट करना चाहूंगा आर्लोंग पार्क एक आर्क को, जो कि आई लव्ड इट, मेरी फेवरेट आर्क है वो। और उसमें जो विलन है आर्लोंग, उसको तुम दिखा सकते हो कि कितना ब्रूटल हो सकता है कोई, क्योंकि मैं एक ही आर्क थी जिसमें है ना मैं लिटरल बता रहा हूँ कि मैं ऐसा हो गया ब्रो, ऐसा भी हो सकता है। और वो थी नामी की आर्क। हाँ, आर्लोंग पार्क नामी की आर्क है। अब मैं ना कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि लूफी की पावर वर्क कैसे करती है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो देखो, एक नॉर्मल रबर बैंड है, मैं लेके आता हूँ, तो ये एक नॉर्मल रबर बैंड है, इसको स्ट्रेच कर सकते हो तुम। वैसे ही लूफी है, वो अपने हाथ को मतलब कहीं पर पकड़ के ऐसे भी स्ट्रेच कर सकता है, और वो अपनी इंटेंशनली भी वो ना स्ट्रेच कर सकता है। और अगर तुम पूछो कि आर्लोंग मेरा फेवरेट विलन क्यों है, क्योंकि आर्लोंग फिशमैन है। हाँ फिशमैन, ये फिशमैन है। फिशमैन का मतलब तुम समझो फिश और मैन अलग अलग। मैंने एक चीज नहीं बोली अभी तक, वन पीस में तुम्हें इमोशंस, फनीनेस और ड्रामा जो भी तुम चाहते हो वो सब मिलेगा। वन पीस इज गुड, दैट्स वाई। लेकिन अगर तुम्हें वन पीस देखना है तो तुम्हें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वन पीस एक ऐसी जर्नी है, तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे को 2 साल कुछ होने वाले हैं, और मेरी फटके 4 हो रखी है, अभी तक मेरी बानवार खत्म नहीं हो रही। मैंने इतना रगड़ा वन पीस को, लेकिन नहीं हो रही, और होगी भी नहीं। लेकिन मैंने ना काफी बातें कर दी हैं, और अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो, लूफी एक डेविल फ्रूट पावर यूजर है, जोरो एक स्वॉर्ड्समैन है, नामी हमारे क्रू की नेविगेटर है, उसो एक स्नाइपर है हमारे क्रू का, और सांजी एक शेफ है।
उन सब की स्टोरी मेरे को बैक स्टोरी में सबसे टॉप नॉच लगती है सांजी और नामी की बैक स्टोरी, एंड सबसे वर्स्ट लगती है जोरो और उसोप की बैक स्टोरी। देखो जोरो बहुत अच्छा, मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है वो, लेकिन उसकी स्टोरी अभी तक कोई प्रेजेंट में कोई प्रभाव नहीं डाल रही एक्सेप्ट फॉर उसकी लॉकडाउन में जो प्रभाव डाला था। और मेरे को पता नहीं क्यों नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों को सांजी नहीं पसंद। अब सांजी इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो पर्वर्ट है और वो सब, लेकिन मुझे उस बंदे की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। परवीनेस नहीं, ऑफ कोर्स मुझे उस बंदे का ये अच्छा लगता है कि ही रिस्पेक्ट्स वुमेन। और नई वन पीस की वीडियो आ जाएगी और मैंने ज़्यादा बताया भी नहीं, और नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी, तो सायोनारा भाई।